आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं संस्कार धानी की। राजनांदगांव का बसंतपुर थाना क्षेत्र इन दिनों नशा करने वालों के लिए ऐशगा बना हुआ है, जहां सरेआम पुरुष तो छोड़िए महिलाएं भी आपको नशा करते नजर आ जाएगी। बावजूद इसके ना तो पुलिस प्रशासन, नगर निगम और ना ही आबकारी विभाग इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह सूत्रों के हवाले से राजनीतिक संरक्षण होना बताया जा रहा है। एक पिकअप वाहन दूर से आता दिखाई देता, जो देखने से विद्युत विभाग का नजर आ रहा है। बीच सड़क पर कुछ उन्माद नशे में चूर लड़के खड़े हैं और इस वाहन को पहले तो रोकते हैं, फिर जबरन इस पर चढ़ जाते हैं और वाहन चालक कुछ नहीं कर पाता। आप इस वीडियो को देखिए। इसे हिम्मत कहें या नशेबाजों की हिमाकत या फिर शासन और पुलिस प्रशासन की ढीली पकड़ कि इन नशेबाजों को किसी का खौफ नहीं और पूरी दादागिरी से उस वाहन पर सवार हो जाते हैं। ये नज़ारा लगभग आम है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंदई, मोहड़, हल्दी, सुरंगी में जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पकड़ रखने वाले रसूखदारों के संरक्षण में शराब कोचिया पैदा हो रहे हैं, जिनसे हर माह लाखों की वसूली की खबर है, जो पूरे गांव में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री अपने संरक्षण में करवाते रहे हैं। जहां हर दिन किसी भी समय जाइए तो इस तरह की हरकत करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। वहीं ढलती शाम के साथ ये नज़ारा और भी भयानक हो जाता है, जहां पुरुषों की तो छोड़िए दर्जनों की संख्या में महिलाएं भी सड़क पर, सड़क किनारे या फिर ऐसी छोटी दुकानें जिनमें चखने की फुल व्यवस्था है, नशा करते नजर आ जाएगी। जो दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लानत की बात है ये कि ऐसे दृश्य जिम्मेदार देखना ही नहीं चाहते, वरना क्या वजह की पूरा क्षेत्र नशेबाजों के लिए इतनी सेफ जगह बन पाता। यहाँ से आवागमन करने वालों ने बताया कि किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए यहाँ रहना और आना जाना अब मुहाल हो गया है, जबकि जिम्मेदार और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठी है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों शराब की बिक्री वैध और अवैध रूप से जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक दर्जनों शराब कोचिया यहाँ पैदा भी हो रहे हैं और सक्रिय भी है। इसके अलावा गांजा और नशे का अन्य सामान इस तरह आसानी से उपलब्ध हो जाता रहा है कि जिसको जो भी नशा करना हो आसानी से मिल जाने की पूरी गारंटी है। बहुत दिनों से यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अवैध तरीके से यहाँ दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, अपने दुकानों में बैठ के दारू पिला रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह में छोटे छोटे अहाता बना लिए, जहाँ पे बैठा के दारू पिलाना, वहाँ पे चखना बेचना, गांजा बेचना, ये सारी हरकतें होते रहती है। और जिस तरीके से आप ये देखेंगे पूरा ब्रिज का नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे सारे लोग अवैध ही काम कर रहे हैं। सब यहाँ पे दारू बेच रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये ऊपर में दारू बेच रहे हैं। सारे कोचिया यहाँ पे एक्टिव हैं और आए दिन यहाँ पे रोज़ इस चौक में, जो आप मेरे पीछे चौक देख रहे होंगे, यहाँ पे इस चौक में आए दिन रोज़ लड़ाई होती है, लूट खसोट होती है, कई लोगों को चाकू मार दिया जाता है। जो लोग यहाँ पे नहीं रुकते उनसे मारपीट की जाती है। इनकी कई बार हमने पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन ये सारे लोग जो भी हैं, ये सब प्रशासनिक लोगों के अंदर ही काम कर रहे हैं। इनका सबका प्रशासनिक रसूखदारी भी चल रही है। यहाँ पे सब लोग एक्टिव हैं। यहाँ पे कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना अवैध दारू का काम, गांजे का काम कोई नहीं बंद करा रहा है, बल्कि और दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहा है। किसी भी तरह के अनैतिक या अवैध कार्य तब तक संचालित नहीं हो सकते जब तक कि उसे जिम्मेदारों या रसूखदारों और राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त न हो। बताया जाता है कि महीनों से इस तरह से नशे का कारोबार चल रहा है।
लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई यहाँ नहीं की जाती। अहाता होने के बाद लोग क्यों बाहर सड़क पर बैठकर शराबखोरी करते, इसमें सीधे आबकारी विभाग और नगर निगम की लापरवाही ही समझा जा सकता है। वरना अहाते के रहते गुमटियों की शक्ल में दर्जनों की संख्या में चखना सेंटर खुलेआम शराब पीने का अड्डा न बन पाते, न ही आम सड़क शराब खाना बन पाती। व्यवसाय में भी दिक्कत होता है और यहाँ तो पूरा नशे का अड्डा है। बाईपास अघोषित दारू भट्टी बन गया है। कोई भी आके दारू पीता है। यहाँ हमारे ये सीट वगैरह रखा है, सामान वगैरह रखा है। कोई भी आके अभी आप बैठो बिंदास, पूरा दिखते रह जाएगा आपको, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा शराबी नशाखोरी लोग, गांजा दारू अलग बिक रहा है, पी के फेंक देते शीशी वगैरह। इधर आते हैं हम लोग सामान देने के लिए, पैर कट जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, बहुत दिक्कत है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है? पुलिस प्रशासन क्या, एक दो बार पेट्रोलिंग कर देता है, हो गया कुछ, कोई देखने वाला नहीं है। दिन भर मारपीट वगैरह होते रहता है। बसंतपुर के सिंदाई मोहर हल्दी सुरंगी को सुधारने संवारने की जिम्मेदारी है नगर निगम की, लेकिन धड़ल्ले से खुल रहे इन चखना सेंटरों पर कभी कोई कार्रवाई ना तो देखी गई, वहीं पुलिस विभाग और आबकारी विभाग भी यहाँ कभी जांच करने जाना ही नहीं चाहता। शायद इसकी वजह हो राजनीतिक संरक्षण, लेकिन किसी भी दशा में ये सही नहीं कहा जा सकता कि संस्कारधानी के संस्कारों में इस तरह से बट्टा लगाया जाए। इंडिया टाउन न्यूज ने जब पुलिस थाने जाकर थाना प्रभारी से इस पर सवाल किए तो उन्होंने वही कहा जिसकी उम्मीद थी, लेकिन कार्यवाही कब और किस तरह से हुई है ये नज़ारे देखकर आप समझ ही गए होंगे। दूसरी तरफ जब विभाग की जानकारी में है कि ये स्लम एरिया है, यहाँ अपराध ज्यादा होते हैं, तो फिर लगातार सख्ती क्यों नहीं की जाती, ये समझ से परे है। मेरी पदस्थापना 18 फरवरी 2024 को बसंतपुर थाने में हुई है। जब से मैंने बसंतपुर थाना मैंने ज्वाइनिंग किया है तो सट्टा जुआ और शराब के खिलाफ़ मैंने लगातार कार्रवाई की है। रही बात मोहारा ओवरब्रिज की, मोहारा ओवरब्रिज में मैंने कई बार उनको चखना सेंटर वालों को समझाइश दिया है और वहाँ 36A एवं 36C की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पिछले 2-3 दिन में करीबन 25 से 30 कार्रवाई मोहारा ओवरब्रिज से हो चुकी है। शराब किसी भी सभ्य समाज के लिए नासूर है, वहीं इस तरह से सरेराह शराबखोरी होना मतलब इस बात का हर समय अंदेशा रहना कि यहाँ कभी भी अपराध हो सकता है, क्योंकि अवैध कार्यों की शुरुआत ही अपराधों को जन्म देती है। लेकिन जिम्मेदार आखिर ये क्यों नहीं समझते कि ये नशे का पल रहा सपोला एक दिन काला नाग बनकर सारे समाज को डसेगा और तब इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लाखों की ऊपरी कमाई के चलते शायद किसी को ये परवाह ही नहीं कि ये जो दिखाई दे रहा है वो सारे दृश्य कितने गंभीर हैं। इंडिया टाउन न्यूज की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।